इस अभिनेत्री के इतने अफेयर्स की एक साथ कई लोगों को डेट कर रही थी, जिसके चलते इनका पूरा करियर हुआ खत्म। दोस्तों, समय के साथ साथ हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियां आईं और चली भी गईं, जिनका स्टारडम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और वो न जाने कहां ओझल हो गई। इन्हीं में से एक हसीन अदाकारा हैं लारा दत्ता, जिन्होंने सुष्मिता सेन के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और भारतीय इतिहास में दूसरी महिला मिस यूनिवर्स बन गई। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये लारा दत्ता और कैसे इनका मिस यूनिवर्स से अभिनेत्री तक का सफर तय हुआ। लारा दत्ता का जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम था एल.के. दत्ता, क्योंकि एल.के. दत्ता जो कि एक विंग कमांडर थे, और इनकी मां का नाम था जेनिफर मॉरिन दत्ता, जो कि ये एक एंग्लो इंडियन थी, और इनके पिता एक पंजाबी थे। इनकी बड़ी बहन का नाम सबरीना है और छोटी बहन का नाम शेरी है, और ये दोनों बहनें अपने पिता की तरह ही वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जब लारा दत्ता महज 3 साल की थी, तभी इनका पूरा परिवार गाजियाबाद से बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था और इनकी पढ़ाई लिखाई फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से हुई। 16 साल की उम्र में ही लारा दत्ता मुंबई आ गई और मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ ही लारा दत्ता मुंबई में मॉडलिंग के लिए भी ट्राई करने लगी और यहाँ इनकी मुलाकात हुई मॉडल केली डॉर्जी से, और केली ने इन्हें मॉडलिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ इन्हें कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी दिलाने में मदद की। लारा ने खुद एक बार इस बात को स्वीकार करते हुए इंटरव्यू में कहा था कि जब मॉडलिंग के डेज में उनके पास बिल चुकाने तक के पैसे नहीं होते थे, तब केली ही उनका बिल चुकाया करते थे। लारा ने 1995 में एक ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल इंडियन में पार्टिसिपेट किया और अपनी खूबसूरती और अपने टैलेंट के बल पर इस प्रतियोगिता को जीत लिया। इसके बाद इन्होंने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल पेजेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया और साल 1997 में इस प्रतियोगिता को जीतकर भी इन्होंने मिस कॉन्टिनेंटल का ताज भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 2000 में इन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी सूझबूझ और अपनी खूबसूरती के बल पर इसे भी अपने नाम कर लिया। इसी साल इन्होंने साइप्रस में आयोजित 2000 प्रतियोगिता में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया। बेस्ट स्विम सूट बॉडी राउंड में इन्हें अब तक के सबसे ज्यादा नंबर मिले और साथ ही मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। इसी के साथ लारा दत्ता यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने यह खिताब अपने नाम किया था। इसी साल लारा दत्ता के मिस यूनिवर्स के साथ साथ प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड और दिया मिर्जा एशिया पैसिफिक चुनी गई थी। इसके बाद लारा दत्ता पर फिल्म मेकर्स की नजर पड़ी, लेकिन फिल्मों में नजर आने से पहले ही ये नजर आई अभिजीत भट्टाचार्य के एक म्यूजिक एल्बम में, और इसके बाद साल 2002 में इन्होंने एक तमिल फिल्म सारा सचिन को शाइन की, लेकिन कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण यह फिल्म 2004 में रिलीज हो पाई, जबकि इससे पहले साल 2003 में इनकी एक हिंदी फिल्म अंदाज रिलीज हो गई। इसी फिल्म में इन्होंने बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ काम किया और मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा के साथ, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही हिट हो गई और इस फिल्म में लारा दत्ता की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी लारा दत्ता को दिया गया। इसी साल लारा दत्ता की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था मुंबई से आया मेरा दोस्त। इस फिल्म में भी इनके साथ अभिषेक बच्चन थे। अगले ही साल इन्होंने फिल्म खाकी के लिए आइटम नंबर किया, जो आते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्म बर्दाश्त, ऑन मैन एट वर्क, इंसान, मस्ती और जुर्म रिलीज हुई, लेकिन अफसोस की मस्ती फिल्म को छोड़कर बाकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। साल 2005 में इनकी मल्टी स्टारर फिल्म काल आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया, और इसी साल इनकी एक और फिल्म आई नो एंट्री, जो कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसी साल के अंत में इनकी एक और फिल्म आई दोस्ती, और इस फिल्म में इन्होंने बॉबी देओल, अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ काम किया। और इसी साल की एक
और फिल्म भागम भाग आई। हालांकि इस फिल्म में लारा दत्ता का कुछ खास रोल नहीं था। ये फिल्म में सुपर हिट होने के साथ साथ उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साल 2007 में यशराज बैनर की झूम बराबर झूम में ये पहली बार डबल रोल करते हुए नजर आई। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई और यूके में इस फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और इसी साल सलमान खान और गोविंदा के साथ इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म पार्टनर आई और इस फिल्म में भी लारा दत्ता की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही सफल साबित हुई। साल 2008 में जंबो, जो कि एक एनिमेटेड फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता ने अपनी आवाज दी थी और साथ ही इसी साल इन्होंने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म में भी काम किया। हेलन को ट्रिब्यूट देती हुई उन्हीं के गाने पर डांस करती दिखी थी। साल 2009 में इनकी 3 फिल्में बिल्लू बार्बर, डू नॉट डिस्टर्ब और ब्लू रिलीज हुई। साल 2011 में इन्होंने एक फिल्म चलो दिल्ली प्रोड्यूस किया और साथ ही इसमें एक्टिंग भी किया। इस फिल्म में इन्होंने विनय पाठक के साथ लीड रोल में काम करते हुए नजर आई और इसके बाद इन्होंने डॉन 2 फिल्म में काम किया और इस फिल्म में इनका आइटम डांस जरा दिल को थाम लो दर्शकों को खूब पसंद आया था। और इसके बाद साल 2015 में ये नजर आई सिंग इज ब्लिंग में। इस फिल्म में इनके कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों के साथ फिल्म क्रिटिक ने भी काफी ज्यादा पसंद किया। साल 2016 में नजर आई फिल्म फितूर और अजहर में और इसके बाद साल 2021 में फिल्म बेल बॉटम में इंदिरा गांधी के किरदार में दिखी। इस फिल्म में इनके किरदार को फिल्म क्रिटिक से इन्हें बहुत वाहवाही मिली। अगर बात करें इनकी OTT डेब्यू की तो इन्होंने साल 2020 में हॉटस्टार पर 100 नाम की एक वेब सीरीज में अपना डेब्यू किया था। और अब बात करते हैं लारा दत्ता की पर्सनल लाइफ के बारे में। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने से पहले मॉडल और एक्टर केली डोरजी को डेट कर रही थी और इस बात को उन्होंने मीडिया के सामने स्वीकार भी किया था। मिस यूनिवर्स जीतने के बाद दोनों एक साथ लिविंग में ही रहते थे और केली डोरजी ने इनकी बहुत ज्यादा मदद भी की थी। लेकिन खबरों के मुताबिक केली डोरजी के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी लारा दत्ता डीनो मोरिया को डेट करने लगी। वहीं डीनो मोरिया से पहले इनका नाम इंटरनेशनल गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स से भी जुड़ा था। आपको बता दें कि उस दौरान वो केली के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन यह मामला उस वक्त दबा दिया गया था। वहीं बार बार ऐसी हरकतों से परेशान होकर केली ने जब मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया तो बहुत ही बवाल हो गया था। साथ ही केली ने डीनो पर उनकी गर्लफ्रेंड छीनने का इल्जाम भी लगाया और इसके बाद डीनो मोरिया इस बात को सुनकर लारा दत्ता से ब्रेकअप कर लिया और उसी समय केली ने भी लारा को छोड़ दिया। इसके बाद लारा दत्ता का दिल आया एक शादीशुदा टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति पर उस दौरान महेश भूपति की एक कंपनी थी जिसका नाम था ग्लोबो स्पून और इस कंपनी के लिए लारा दत्ता ने कई बार मॉडलिंग की थी। यहीं पर लारा दत्ता और महेश की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और ये दोनों काफी करीब आ गए और साल 2011 में इन दोनों ने शादी कर ली और साल 2012 में इनकी एक बेटी का जन्म हुआ। यहाँ आपको बता दें कि जब लारा दत्ता और महेश भूपति एक दूसरे को डेट कर रहे थे उस दौरान महेश भूपति शादीशुदा थे और लारा दत्ता से शादी करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी श्वेता जयशंकर को तलाक दे दिया था। जहां लारा दत्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि श्वेता जयशंकर से तलाक के बाद उन्होंने महेश भूपति को डेट करना शुरू किया था। तो वहीं श्वेता जयशंकर का कहना था कि लारा दत्ता के प्यार में पड़ने से उन्होंने महेश भूपति को तलाक दिया था। साल 2018 में महेश भूपति ने एक मूवमेंट के दौरान अपनी पत्नी के विवाह पर एक बात बताई जिसे सुनकर हंगामा मच गया था। उन्होंने बताया था कि साजिद खान किस तरह से फिल्म की एक्ट्रेस को परेशान करते थे और उनके साथ गंदा बिहेव करते थे। साल 2010 में जब लारा दत्ता फिल्म हाउसफुल की शूटिंग कर रही थी और ऐसे में महेश भी वहां पर मौजूद थे। लारा दत्ता जब भी शूटिंग के बाद महेश से मिलने आया करती थी तो बताया करती थी कि कैसे उनके डायरेक्टर एक्ट्रेस के साथ गंदा बिहेव करते हैं।
यहाँ आपको बता दें कि इस फिल्म में लारा दत्ता के साथ दीपिका पादुकोण और जिया खान भी थी। आज लारा दत्ता फिल्मों में काफ़ी कम दिखाई देती हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया और सोशल इवेंट्स में अक्सर दिखाई देती हैं। बताया जाता है कि लारा दत्ता बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से थी जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन कभी अपने अफेयर्स तो कभी सही फिल्मों का चुनाव ना कर पाने की वजह से इनका पूरा करियर बर्बाद हो गया और ये ज़्यादा ऊंचाइयों को नहीं छू पाई। तो दोस्तों, आपको लारा दत्ता कैसी लगी? इनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है और इनका कौन सा गाना आपको पसंद है? आप अपने कमेंट्स द्वारा हमें जरूर लिखकर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।